चैनल राधिका कोचिंग सेंटर। तो इससे पहले की कुछ वीडियोस में मैंने आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बताया था। आज हम लास्ट एक्टिविटी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी उसका फॉर्मेट समझते हैं। उसमें क्या करना है, हमने किस किस चीज़ों को ऐड करना है, किस किस चीज़ों को माइनस करना है, उसे शो करेंगे हम। याद रखिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मीन्स फाइनेंस कहाँ से हो रहा है, बिजनेस को, कंपनी को कहाँ से फाइनेंस प्रोवाइड हो रहा है, डेट शेयर, डिवेंचर, बैंक लोन और आपका इंटरेस्ट वगैरह जो पे हो रहा है वो सब इसमें शो करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। हमने इसमें कुछ जो टर्म माइनस हो रही है मैंने एक साथ लिख दिया है, जो टर्म प्लस हो रही है वो एक साथ। तो मीन्स इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। स्टूडेंट, जो आपका कैश और बैंक का बैलेंस है वो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, बट बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसमें शो करेंगे। अगर इसका इंटरेस्ट कोई पे किया है तो हम उसे माइनस करेंगे। रीजन, इट इज ए कैश आउटफ्लो, इसमें आपका कैश जा रहा है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर माइनस होगा। डिविडेंड पेड प्रपोज या इंक्रीज, आपका चाहे प्रपोज डिविडेंड है चाहे इंक्रीज डिविडेंड है वो माइनस होगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर एट पार पे पेमेंट किया है तो वो माइनस होगा। प्रेफरेंस शेयर्स आपने विद प्रीमियम किया है तो प्रीमियम के साथ ऐड करके हम माइनस करेंगे। मीन्स प्रेफरेंस शेयर्स का जो अमाउंट है उसमें हम प्रीमियम का अमाउंट ऐड करके तब माइनस करेंगे। रिडम्पशन और डिवेंचर्स माइनस करेंगे। और रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर आपने कोई बैंक लोन लिया है उसको पे कर दिया है तो हम वो माइनस करेंगे। और बैंक ओवरड्राफ्ट अगर डिक्रीज हो रहा है, आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया हुआ है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का, अगर आपका वो डिक्रीज हो रहा है करंट ईयर में तो वो माइनस होगा। इसके बाद हमारा ऐड क्या होगा, इसी का अपोजिट बैंक ओवरड्राफ्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो ऐड होगा। इशू ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर या इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर विद प्रीमियम, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ हमारे शेयर इशू हो रहे हैं तो वो ऐड होगा। इशू ऑफ डिवेंचर ऐड होगा और बैंक लोन टेकन बोरो हमारा ऐड होगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो ऐड लेस करके आएगा वो आएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो एक बात ध्यान सुनिए, आपका जो डिविडेंड होता है अगर वो कोई डेट मेंशन नहीं है और प्रेफरेंस शेयर्स के दो अमाउंट दिए हैं, एक करंट ईयर का एक प्रीवियस ईयर का, तो आपने जो डिविडेंड पे कैलकुलेट करना है वो प्रीवियस ईयर के अमाउंट पर करना है जब तक आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो कि जो हमारे जो शेयर्स इंक्रीज या डिक्रीज हुए हैं कौन सी तारीख को हुए हैं। अगर वो हमारी जो शेयर्स हैं जो इशू हुए हैं 1 अप्रैल को ही हो गए हैं, यानी हमारा जो ईयर स्टार्ट हुआ है उसके फाइनेंसिंग ईयर के बिगिनिंग में ही इशू कर दिए हैं, तो हमारा जो है पूरे फुल अमाउंट पर, यानी जो करंट ईयर का जो आपका प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट दिखाई देगा उस पर डिविडेंड पे करना होगा, उसका हम अमाउंट शो करेंगे। लेकिन अगर लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड या इशूड ऑन 31 मार्च लास्ट डेट पर हमें बोला गया है, तो हमने प्रीवियस ईयर के अमाउंट पर डिविडेंड कैलकुलेट करना है। इसमें डेट का कोई इशू नहीं होता। डेट मीन्स अगर आपकी जो डेट दी हुई है, मान लो 1 अक्टूबर को न्यू शेयर इशू या रिडम्पशन हुए हैं, तो आपने जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है उसी पे फुल डिविडेंड कैलकुलेट करना है। इसमें डेट का इशू नहीं होता है कि आप पर मंथ वाइज कैलकुलेट करो। बस इंटरेस्ट में ध्यान देना है, अगर आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इसको कैलकुलेट करते समय आपने तारीख यानी डेट को देखना है। अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आप ये अज्यूम करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर है उसी के अमाउंट पर हमने डिवेंचर का इंटरेस्ट या बैंक लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर मेंशन किया है कि डिवेंचर कौन सी तारीख को इशू हुए हैं तो आपने उसमें डेट का ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल, अगर 1 अक्टूबर को नए डिवेंचर इशू हुए हैं तो पहले जो 6 मंथ्स का डिवेंचर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो प्रीवियस ईयर के अमाउंट पर निकालना है। फिर उसके बाद लास्ट वाले जो डिवेंचर है उनका इंटरेस्ट, यानी जो करंट ईयर के डिवेंचर का अमाउंट दिया होगा उसमें 6 मंथ का डिवेंचर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। इसी तरह इशू का भी ध्यान देना होता है। तो इशू का रिडम्पशन का इस पॉइंट को ध्यान देकर आपने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन में आपने डेट तारीख का मेंशन भी करना है क्योंकि वो मंथ वाइज कैलकुलेट होगा। लेकिन डिविडेंड के केस में मंथ वाइज आपने नहीं निकालना। अगर आपके जो शेयर्स इशू हो रहे हैं बीच में हो रहे हैं, फाइनेंसिंग ईयर की कभी भी तारीख को हो रहे हैं, तो आपने प्रीवियस ईयर के जो अमाउंट होगा प्रेफरेंस शेयर उसी पर डिविडेंड कैलकुलेट कर देना है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।